Hello students, in last lecture we discussed about the topic air sampling and pollution measurement methods. In this topic we discussed about air sampling, types of contaminant definitions, air sampling calculations and air sampling methods. Methods of air sampling is two types. First one is air sampling based on the particulate pollutant, and second is air sampling based on the gaseous and vapor pollutant. And first method of air sampling, which is based on the particulate matter or particulate pollutant, we discussed the topic sedimentation and filtration in last lecture. Today we will discuss on the topic impingement precipitation, which is of two types, thermal precipitation and electrostatic precipitation. तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो एयर सैम्पलिंग है इसके जो मेथड हैं उनकी, ठीक है। इसके अलावा एयर सैम्पलिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट करने के लिए फ्लो इनटू जो टाइम है वो मिनट में लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम वहीं से जहाँ से हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जो स्टूडेंट्स इसके मेथड्स थे सैम्पलिंग के पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट के, तो उनमें से हमने सेडिमेंटेशन पढ़ लिया था। सेडिमेंटेशन क्या होता है, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके कारण जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन होते हैं, किसके पार्टिकल, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, ठीक है। डस्ट के हो सकते हैं, सॉलिड के हो सकते हैं। तो इनका क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके कारण ये नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो जिन पार्टिकल का साइज़ 10 माइक्रोमीटर से कम होता है उन सब के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस काम में ले देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पिंगमेंट की। तो यहाँ इसको देखते हैं थोड़ा सा कि ये जो इम्पिंगमेंट है बेस्ड ऑन द इंटरनल टेक्निक, ये इंटरनल टेक्निक पर बेस्ड होता है इन विच पार्टिकल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द हाई वेलोसिटी एयर। इसमें क्या होता है, पार्टिकल को हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम से कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट टुवार्ड्स द ऑब्स्टेकल प्लेस्ड अक्रॉस द पाथ ऑफ एयर स्ट्रीम। जो हाई वेलोसिटी एयर स्ट्रीम से डायरेक्टली इनको कलेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, टुवार्ड्स मतलब की तरफ होते हैं, ऑब्स्टेकल्स प्लेस्ड अक्रॉस द पाथ ऑफ एयर स्ट्रीम। जो एयर स्ट्रीम का पाथ होता है उसके एक्रॉस। सेकेंड पॉइंट इसका हम देखते हैं, पार्टिकुलेट्स कोलाइड विद द ऑब्स्टेकल। जो भी पार्टिकुलेट होते हैं वो क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, किसके साथ, ऑब्स्टेकल के साथ। एंड एयर चेंज इट्स डायरेक्शन। और फिर क्या होता है, कोलाइड होने के बाद जो एयर होती है वो उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। इफ़ द ऑब्स्टिकल आर एडेसिव सरफेस। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट से शब्द आया एडेसिव, आपको पहले भी मैंने बता दिया होगा कि ये दो शब्द हैं, एडेसिव और दूसरा होता है कोहेसिव। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले तो ये हम देखते हैं कि सेम पार्टिकल के मध्य जो बॉन्डिंग होती है, सेम पार्टिकल के मध्य जो बॉन्डिंग होती है, जैसे हम यहाँ पे बात करें कि एक छोटा सा जैसे चौक होता है, ठीक है ना। तो चौक का जो बना होता है चौक, ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इन एक जैसे परमाणुओं के मध्य जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोहेसिव से डिनोट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बात करें तो सीमेंट के साथ बॉन्ड
कोहेसिव कहलाता है। और सीमेंट का जैसे एग्रीगेट है, सैंड है, मतलब पार्टिकल अलग हो गए, डिसिमिलर पार्टिकल की जो मध्य बॉन्ड होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको हम एडिसिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा आप देख रहे हैं हम, इफ़ द ऑब्स्टिकल आर एडेसिव, यदि ऑब्स्टिकल एडेसिव सरफेस है तो क्या होगा, देन पार्टिकल्स आर इम्पेक्टेड ऑन इट, तो पार्टिकल इस पर क्या होते हैं, इम्पैक्ट, एंड दिस इज नोन एज ड्राई इम्पिगमेंट। अब देखो यहाँ पे इम्पिगमेंट को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कल, कि जो इम्पिगमेंट जैसे ठोकर को हम कह सकते हैं, चोट को हम कह सकते हैं, किक को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है इम्पैक्ट होते हैं एडिसिव सरफेस पे, एंड दिस इज़ नॉन एज ड्राई इम्पिगमेंट, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्राई इम्पिगमेंट के नाम से जानते हैं। इफ़ ऑब्स्टिकल इज वेट, यदि ऑब्स्टिकल वेट है बाई एनी लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड से, देन इट इज़ कॉल्ड वेट इम्पिगमेंट। कहने का मतलब है यदि ऑब्स्टिकल ड्राई है, एडेसिव सरफेस है, पार्टिकल इस पे इम्पैक्ट होंगे तो इसे हम ड्राई इम्पिगमेंट कहेंगे। और यदि ऑब्स्टिकल वेट है किसी भी लिक्विड से तो हम उसको क्या कहेंगे, वेट इम्पिगमेंट। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, ये प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, प्रेसिपिटेशन हो गया। तो प्रेसिपिटेशन आर टू टाइप, जो प्रेसिपिटेशन होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब इसके देखो दो प्रकार कौन कौन से, पहला तो थर्मल प्रेसिपिटेशन, और जो दूसरा है वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। अब थर्मल प्रेसिपिटेशन की हम यहाँ पे बात करें तो कुछ थर्मल प्रेसिपिटेशन होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है देखते हैं। थर्मल प्रेसिपिटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पार्टिकल मूव टुवार्ड द लोअर टेम्परेचर रीजन when subjected to a strong temperature gradient। थर्मल प्रेसिपिटेशन है ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल दैट, उस सिद्धांत पे, जिसमें क्या होता है, पार्टिकल मूव्स टुवार्ड द लोअर टेम्परेचर रीजन, पार्टिकल लोअर टेम्परेचर रीजन में मूव करते हैं, कब, व्हेन सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट, जब किसके सब्जेक्ट में है, स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर ग्रेडियंट के सब्जेक्ट में है, तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल मूव करेंगे लोअर टेम्परेचर रीजन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे देखते हैं इसमें, द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर नॉर्मली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है ये नॉर्मली 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस टेक्निक इज यूज टू कलेक्ट द पार्टिकल ऑफ साइज 0.001 माइक्रोमीटर विथ हाई इफिशियंसी। कि जो टेक्निक है ये यूज की जाती है पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए, कि कौन से पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए, कि जिन पार्टिकल का साइज 0.001 माइक्रोमीटर होता है, किसके, विथ हाई एफिशिएंसी, जिन पार्टिकल का साइज 0.01 माइक्रोमीटर विथ हाई इफिशियंसी होता है, उन्हें हम इस टेक्निक के द्वारा क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कलेक्ट करते हैं। ये हम मेथड पढ़ रहे हैं एयर सैम्पलिंग के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन की। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन है ये क्या होता है, तो दीज प्रेसिपिटेटर्स आर एन electrically charged to force radioactive particulates to migrate out the air stream onto a collection surface। कि ये जो प्रेसिपिटेटर होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, ठीक है, टू फोर्स रेडियो पार्टिकुलेट, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकुलेट है, ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, टू माइग्रेट आउट, तो माइग्रेट आउट क्या करते हैं, द एयर स्ट्रीम ऑन टू ए कलेक्शन सरफेस, जो एयर स्ट्रीम होती है उसको एक कलेक्शन सरफेस में क्या करते हैं, ये माइग्रेट आउट करते हैं। इन दिस प्रेसिपिटेटर्स
टू इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इस प्रेसिपिटेटर में क्या करते हैं, हम दो इलेक्ट्रोड हम उपयोग में लेते हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। व्हेन द एयर स्ट्रीम विद पर्टिकुलेट पास थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, जब जो एयर स्ट्रीम है ये पास होती है इलेक्ट्रोड से, तो क्या होता है, पार्टिकल्स पिकअप नेगेटिव चार्ज, जो पार्टिकल होते हैं वो कौन सा चार्ज लेते हैं, नेगेटिव चार्ज, एंड माइग्रेट टुवार्ड्स इनर पोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेटर, और माइग्रेट होते हैं किधर होते हैं, माइग्रेट टुवार्ड्स इनर पोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेटर वेयर गोट डिस्चार्ज, और जब ये डिस्चार्ज होते हैं तो क्या होता है, एंड डिपोजिटेड ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। डिस्चार्ज होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड उन पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज हमने ये पढ़ा था कि एयर सैम्पलिंग है, तो ये जो इसके दो मेथड अपन ने पढ़े थे। इसका जो पहला मेथड था पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट का, उसके आधार पर एयर सैम्पलिंग जो बेस थी उसके मेथड हमने पढ़े थे, जिनमें पहला हमारा सेडिमेंटेशन था, दूसरा हमारा फिल्ट्रेशन था, तीसरा हमारा इम्पिंगमेंट था, चौथा हमारा प्रेसिपिटेशन था। और जो प्रेसिपिटेशन है इसको दो भागों में डिवाइड किया है, थर्मल प्रेसिपिटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड मेथड था एयर सैम्पलिंग का, बेस्ड ऑन द गैसियस एंड वेपर पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम देखते हैं कि एयर सैम्पलिंग ऑफ द गैसियस पॉल्यूटेंट। तो ये जो एयर सैम्पलिंग है गैसियस पॉल्यूटेंट पे जो बेस है, इसको फिर तीन भागों में क्या किया है, डिवाइड किया है, एब्जॉर्प्शन सैम्पलिंग, एडजॉर्प्शन सैम्पलिंग एंड कंडेंसेशन सैम्पलिंग। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा आगे हम देखें, पहले यदि एब्जॉर्प्शन सैम्पलिंग की हम बात करते हैं तो इन दोनों ये जो शब्द हैं इनमें दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। अब जो माइनर डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे, पहले एब्जॉर्प्शन सैम्पलिंग की बात करते हैं। तो गैसियस पॉल्यूटेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन ए सॉल्वेंट व्हेन बोथ द पॉल्यूटेंट एंड एब्जॉर्बेंट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। क्या होता है, जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं ये एक सॉल्वेंट में एब्जॉर्ब होते हैं। कब एब्जॉर्ब होते हैं, जब दोनों पॉल्यूटेंट और एब्जॉर्बेंट क्या होते हैं, क्लोजली कांटेक्ट में होते हैं। उस स्थिति में क्या करते हैं, ये जो गैसियस पॉल्यूटेंट है ये एब्जॉर्ब होते हैं सॉल्वेंट में। लिक्विड रिएक्ट विद द गैसियस पॉल्यूटेंट, जो लिक्विड होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, गैसियस पॉल्यूटेंट से, टू फॉर्म ए नॉन गैसियस पॉल्यूटेंट। किस फॉर्म में, नॉन गैसियस पॉल्यूटेंट की फॉर्म में। अब इसके ये आपको ये थोड़ा दिखाया गया है यहाँ पे कि एल्काइलिन फॉर एसिडिक गैस, की एल्काइलिन होता है ये किसके लिए होता है, एसिडिक गैसेज के लिए होता है। एसिडिक सॉल्यूशन होता है ये किसके लिए होता है, एसिडिक सॉल्यूशन है एल्काइलिन गैसेज के लिए होता है। और ऑयल जो है, ऑयल्स किसके लिए होता है, फॉर हाइड्रोकार्बन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं। जैसे अभी आपने बताया ना लिक्विड रिएक्ट विद गैसियस पॉल्यूशन, सॉरी गैसियस पॉल्यूटेंट, तो लिक्विड जो गैसियस पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म ए नॉन गैसियस पॉल्यूटेंट, किस फॉर्म में, नॉन गैसियस पॉल्यूटेंट की फॉर्म में ये रिएक्ट करते हैं। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स एडजॉर्प्शन सैम्पलिंग। देखो यहाँ पे ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं है। एक तो अभी हमने देखा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये जो दूसरा हमारा जो शब्द है यहाँ पे ये है एडजॉर्प्शन। देखो इनमें कोई ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है ना, शब्दों की यदि हम बात करें तो, लेकिन इनका मीनिंग है वो देखो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन होता है ये क्या करता है, अवशोषण कर लेता है, मतलब जो होता है उसको अवशोषण मतलब अपने अंदर ले लेता है, ठीक है ना। जो नमी होती है, जो भी पार्टिकल होते हैं, अपन यहाँ पे एयर सैम्पलिंग की बात कर रहे हैं, तो एयर सैम्पलिंग में जो भी पार्टिकल है उनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। एडजॉर्प्शन की हम बात करें तो ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उनको सोख लेते हैं। देखो अवशोषण यदि करता है तो अवशोषण में तो क्या होता है कि ये जो हमारा मानो ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, जो पार्टिकल है वो कहाँ, अंदर की तरफ आ गए, ठीक है। और जो एडजॉर्प्शन है ये क्या होता है, इसका मतलब भी सोखना होता है, ठीक है ना। तो सोखना होता है इसका मतलब तो क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो उसके चारों तरफ
चिपक जाते हैं। तो ये फ़र्क है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम, एडजॉर्प्शन सैम्पलिंग। गैसियस पॉल्यूटेंट्स आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। जो गैसियस पॉल्यूटेंट है वो सॉलिड की सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन। अब वो ये देखो क्या क्या हो सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड एल्यूमिना एंड मोलिकुलर सीव। आगे हम बात करें एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, यदि सरफेस एरिया बढ़ता है तो एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज। तो क्या होगा, जो हमारा ये जो सोखना है मतलब एडजॉर्प्शन है, ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अपने ऊपर जो पार्टिकल चिपक, ये जो सोखेगा, ये जो इसके ऊपर चिपक जाते हैं, इनका एरिया भी बढ़ेगा। तो इसलिए क्या कहा है कि एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंडेंसेशन सैम्पलिंग। कंडेंसेशन सैम्पलिंग क्या होता है? देखो, कंडेंसेशन सैम्पलिंग भी इसी का, ये जो हमारे एयर सैम्पलिंग का जो सेकंड मेथड है इसी का पार्ट है। तो द कन्वर्जन ऑफ ए वेपर और गैस टू ए लिक्विड। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जो वेपर और गैस है इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। कि जो भी हमारी जलवाष्प है या गैस है इनको क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। मेथड यूज्ड टू कलेक्ट द रेडियो एक्टिव गैसेज, हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन रिएक्टिव वेपर्स। तो ये देखो मेथड कब यूज करते हैं, क्या क्या कलेक्ट करने के लिए, ये रेडियो एक्टिव गैसेज, हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन रिएक्टिव वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए इस मेथड का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एयर पोल्यूटेंट कैन बी ट्रैप्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं इनको किसके द्वारा ट्रैप कर सकते हैं हम, कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा। एज द गैसियस पोल्यूटेंट पास थ्रू द डिफरेंट टेम्परेचर रेंज ऑन ऑफ condensers where the temperature is below the boiling point, the gaseous pollutant will trap in the liquid। अब देखो क्या कहा है इसने कि जो गैसियस पॉल्यूटेंट है ये डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के कंडेंसर से क्या होता है, पास होती है। जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं ये पास होते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, उस स्थिति में द गैसियस पॉल्यूटेंट विल ट्रैप इन द लिक्विड। तो जो पॉल्यूटेंट होते हैं गैसियस, ये किस में ट्रैप हो जाते हैं, लिक्विड में। ट्रैप का मतलब यहाँ पे फंस जाना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम वापस एक बार देख लेते हैं कि कन्वर्जन ऑफ ए वेपर और गैस टू लिक्विड, ये क्या करता है, जो वेपर और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ये मेथड किसको कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव गैस, हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉन रिएक्टिव वेपर्स। एयर पोल्यूटेंट कैन बी ट्रैप्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। एयर पोल्यूटेंट है वो किसके द्वारा ट्रैप किए जाते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा। अब कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, एज द गैसियस पोल्यूटेंट पास थ्रू द डिफरेंट टेम्परेचर रेंज ऑफ कंडेंसर्स। कि जो गैसियस पोल्यूटेंट है ये डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के कंडेंसर से पास होते हैं। वेयर द टेम्परेचर इज बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, द गैसियस पोल्यूटेंट विल ट्रैप इन द लिक्विड। उस स्थिति में जो गैसियस पोल्यूटेंट है वो लिक्विड में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। अब इनके अलावा ये कुछ नए मेथड हैं एयर सैम्पलिंग के, इनको भी हम देख लेते हैं। बबल सैम्पलिंग फर्स्ट, एयर ड्रॉन इनटू द इम्पिंगर इज फोर्स्ड थ्रू ए नोजल विच इज कवर्ड बाय ए लिक्विड सच एज हाई प्योरिटी वाटर। कि एयर जो होती है वो ड्रॉन होती है इम्पिंगर में, इज फोर्स थ्रू ए नोजल, एक नोजल के थ्रू फोर्स की जाती है, विच इज कवर्ड बाय ए लिक्विड, जो एक लिक्विड से कवर होती है, सच एज हाई प्योरिटी वाटर, जो क्या हो सकता है, हाई प्योरिटी वाटर हो सकता है। द पोल्यूटेंट डिजॉल्व इन द लिक्विड, पोल्यूटेंट लिक्विड में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। एंड इज सबसिक्वेंटली एनालाइज, और सबसिक्वेंटली क्या किए जाते हैं, एनालाइज, यूजुअली बाय कलरीमेट्रिक टेक्निक। अब इसमें देखो किसका यूज करते हैं, जो कलरीमेट्रिक टेक्निक होती है उसका हम इसमें यूज करते हैं। दूसरा मेथड है सॉर्बेंट सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉर्बेंट्स आर नॉर्मली कंटेंड इन ए स्मॉल ग्लास ट्यूब विद सील्ड एंड्स। ये जो सॉर्बेंट होते हैं हमारे
वो नॉर्मली कंटेंड इन ए स्मॉल ग्लास ट्यूब, तो नॉर्मली स्मॉल ग्लास ट्यूब में कंटेन करते हैं और क्या करते हैं, उनके एंडों को सील कर देते हैं। एयर इज ड्रॉन थ्रू द सॉर्बेंट, एयर जो होती है उसको सॉर्बेंट के थ्रू ड्रॉन की जाती है, विच कैप्चर्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस और वेपर टू बी सैम्पल्ड, जो कि जो अपने ये होता है कि एयर इज ड्रॉन थ्रू द सॉर्बेंट के थ्रू एयर ड्रॉन की जाती है, विच कैप्चर्ड मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल है उनको कैप्चर किया जाता है, ऑफ द गैस, जो गैस के मॉलिक्यूल है उनको कैप्चर किया जाता है, और वेपर टू बी सैम्पल्ड, और जो वेपर है उसको सैंपल के तौर पर लिया जाता है। द ट्रैप्ड कंटामिनेंट्स आर रिलीज्ड यूजिंग सॉल्वेंट, जो ट्रैप कंटामिनेंट्स होते हैं उनको वो रिलीज करते हैं। अब रिलीज कैसे करेंगे, सॉल्वेंट वॉशिंग और हीट, या तो सॉल्वेंट वॉश करेंगे या फिर हीट करेंगे, टू ए गैस क्रोमेटोग्राफ फॉर एनालिसिस। अब देखो जब इनको अपन रिलीज करेंगे तो एक जो क्रोमेटोग्राफ है एनालिसिस के लिए, वो भी हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नॉन सॉर्बेंट इज चारकोल, और जो सॉर्बेंट होता है सबसे बेस्ट जो होता है वो यहाँ पे क्या बताया है, चारकोल बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए थैंक यू, कल फिर मिलते हैं।